अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आई एम योर साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज अबाउट द प्लांट वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लांट प्रोसेसेस के बारे में, जिस तरह पिछली बार हमने बात की थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। सो आए आगे चलते हैं। इन द प्रीवियस सेशन हमने बात की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम होती है, लीफ होती है, रूट होती है एंड द लीफ इटसेल्फ, राइट? और रूट्स में भी, फ्लावर्स एज वेल। तो हमने इन सारे डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। ये करते हैं प्लांट्स के लिए अलग अलग काम। रूट जो है वो पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती है, स्टेम जो है वो उस पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, लीफ जो है वो खाना बनाता है, फ्लावर्स जो है वो सीड्स बनाते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और उसका मकसद ये था कि हम अंडरस्टैंड कर सकें प्लांट वर्ल्ड को, कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो आज हम उसी की डिटेल में जा रहे हैं। अब हम बात करें कि चलो हमें पार्ट्स तो पता चल गए हैं, लेकिन उन पार्ट्स को नजर रखते हुए कौन कौन सी प्रोसेसेस कंटिन्यू कर रहे हैं प्लांट्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है उनके अंदर। सो दैट्स व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन टुडे। आए पढ़ते हैं। पहले है 4 मेन प्रोसेसेस। जिस तरह 4 मेन पार्ट्स थे उसी तरह आपको याद करने होंगे अब 4 मेन प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करें। ऑब्वियसली और भी कई प्रोसेस हैं जो आप शायद सीनियर क्लासेस में अंडरस्टैंड करो, लेकिन अभी हम सिर्फ 4 मेन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस। इसका नाम हम बार बार लेते रहते हैं, इस चैप्टर में भी हम कई बार ले चुके हैं और अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। दूसरा है ट्रांसपायरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली खाना बन रहा है, ट्रांसपायरेशन में पानी एवेपोरेट हो रहा है प्लांट से, ट्रांसपोर्टेशन में पानी मिनरल्स वगैरह प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए जा रहे हैं, और रिप्रोडक्शन में नए प्लांट जो हैं वो बन रहे हैं, नए सीड्स ग्रो कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट प्रोसेस जो प्लांट्स में टेक प्लेस कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपकी बुक में एज सच फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आप 3rd ग्रेड में इससे पहले कई दफा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हो, तो दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर आई फील कि एक दफा ब्रीफ करने में कोई बुराई नहीं है, आपको रिमाइंडर ही मिल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस किस तरह से होता है। बेसिकली ये लीफ में होता है। ये हम जब लीव्स के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। तो होता है ये लीफ में है और इसका मकसद ये होता है खाना बनाना। प्लांट्स का बेसिकली जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनती है, जो स्टार्च बनती है, वो फोटोसिंथेसिस से बनती है। सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है कि लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो हर लीफ में प्रेजेंट होता है। हर लीफ में नहीं, एटलीस्ट ग्रीन लीफ में जरूर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो सूरज की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट कर देता है इन अ डिफरेंट फॉर्म, और फिर वो जो नई एनर्जी का फॉर्म है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, पानी आपको पता है क्या होता है, प्लांट्स को हम पानी खुद देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको उनके एटमॉस्फेयर से, उनकी आबो हवा से मिल जाता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एनर्जी जो है सूरज की, वो मिलकर आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं फूड फॉर द प्लांट्स। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, और ये बहुत ही अहम है। बेसिकली सारा जो खाना है प्लांट्स का वो इसके तहत बन रहा है, और इसके बगैर ऑब्वियसली ज्यादातर प्लांट्स जो है वो डाई डाउन कर जाएंगे, जो खाना अपना प्रोड्यूस खुद से करते हैं। अगर उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस फॉर यू। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन प्रोसेस की, जिससे क्या है ट्रांसपायरेशन। अब जो आपकी बुक से पहला प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो कौन सा है? वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली पानी के एवेपोरेशन को कहते हैं, जो प्लांट से हो रही होती है। एवेपोरेशन आपको याद है किसको कहते हैं? जब पानी जो है वो वाटर वेपर में या फिर गैस में तब्दील हो जाता है तो उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पानी उबल रहा होता है, अगर आप पूरा भर के भी रखो तो एंड पर थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो गैस बनके या वाटर वेपर बनके हवा में उड़ चुका है, राइट? और अब पीछे बस वही रह गया जो एवेपोरेट नहीं हुआ। तो एवेपोरेशन बेसिकली ये होती है पानी का वाटर वेपर में या गैस में तब्दील होना। और अब हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ें। ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या होती है? प्लांट से जब एवेपोरेशन होती है। सो लेट्स रीड। टेक्स प्लेस इन द लीव्स। बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की तरह ये भी कहाँ हो रहा है? ये भी लीव्स में टेक प्लेस कर रहा है, पत्तों में ही हो रहा है। इन्वॉल्व्स एवेपोरेशन ऑफ वाटर। वही बात जो अभी मैंने बोली कि पानी की एवेपोरेशन हो रही है, कहाँ से? लीफ से। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अकर्स थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये नई बात है, हो किस तरह रही है ट्रांसपायरेशन? पानी एवेपोरेट कहाँ से कर रहे हैं? छोटे छोटे सुराख हैं पत्ते के अंदर जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से पानी जो है वो निकलकर गैस बनता है या वाटर वेपर बनता है। स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ।
पत्ता है उसकी जो अंदर वाली साइड है, जो आपने देखा होगा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, राइट। तो जो उसकी इंटरनल साइड है, अंदर की तरफ है, अंदरून साइड है, अंडर साइड, उस पे क्या हो रहा है, उस पे स्टोमेटा है, छोटे छोटे सुराख हैं। स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ, दे ओपन अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे उनके अंदर से पानी जो है वो बाहर निकलकर एवेपोरेट कर जाता है। कीप्स प्लांट्स कूल। अब इस सब का मकसद क्या है? सो बेसिकली स्टोमेटा है लीफ के अंडर साइड पे, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो खुल जाते हैं और पानी को बाहर जाने देते हैं, एवेपोरेट करने देते हैं, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि वो प्लांट को ठंडा रखता है। ऑब्वियसली जो उसकी हीट है वो पानी की सूरत में वाटर वेपर बन के वहां से निकल जाती है। दिस इज बेसिकली अ कूलिंग मैकेनिज्म, ठंडा रखने के लिए। evaporated water needs replacement। अब ये बात आ जाती है कि पानी evaporate हो गया, उसने प्लांट को कूल डाउन भी कर दिया। बेसिकली जो प्लांट के अंदर हीट थी उसको उसने कन्वर्ट कर लिया, उस हीट एनर्जी को यूज करके पानी को वाटर वेपर में तब्दील कर दिया और वो वाटर वेपर फिर प्लांट से चला गया। पीछे प्लांट में सिर्फ कूलर वाला पानी या कूलर वाली एनर्जी रह गई, राइट। तो अब हो गया है कि पानी तो evaporate कर गया है, लेकिन जो पानी evaporate कर गया है उसकी जगह हमें फौरन उसको पानी नया भी रिप्लेस करना है। ये नहीं कि बस वो चला गया तो चला गया, क्योंकि प्लांट को तो हर वक्त पानी चाहिए, प्लांट को तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए अपने आप को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको एक पानी की मिकदार हर वक्त जरूरी है। तो इस वजह से जो पानी evaporate कर जाता है उसको भी हम फिर फौरन रिप्लेस करते हैं, और उस रिप्लेसमेंट के लिए फिर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पानी जो है वो रिप्लेस हो रहा है। जो पानी evaporate हुआ है उसकी जगह कौन सा पानी आ रहा है, वो आ रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां तक पहुंचा है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका आज का तीसरा प्रोसेस जो कि है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। इनफैक्ट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है व्हिच स्किप माय माइंड। सो डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। अब हम बात करें स्टोमेटा की। ये है एक स्टोमेटा की शक्ल जो है लीफ के अंडर साइड पे, ठीक है। लीफ के अंदर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो खुली हुई जगह है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये खुला हुआ है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस ना हो रहा होता तो क्या होता, ये बंद होता और यहाँ से पानी बाहर ना जा सकता। हर वक्त क्यों नहीं खुला रहता? हर वक्त इसलिए नहीं खुला रहता ताकि पानी जो है वो हर वक्त जरूरत से ज्यादा ना evaporate हो जाए। सिर्फ जब जरूरत है, जब हीट आ रही है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब पानी प्लांट से बाहर जा रहा है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, वरना नहीं जा रहा। तो ये जो स्टोमेटा है फोटोसिंथेसिस के हिसाब से एक्ट करता है। आप इसको देख सकते हो, लीफ के अंदर होता है, एंड राइट यहाँ पर उन्हें शो किया हुआ है कि पोर खुला हुआ है, दिस इज एन ओपन स्टोमेटा। और दूसरा टाइप क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा। तो वो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, प्रॉब्ली ड्यूरिंग द नाइट, तब ये बंद होता है, तब पानी जो है वो evaporate नहीं करता। So that's a diagram, and now we can move to the next topic, which is about transportation. Let's go further. So after reading about photosynthesis and then reading about transpiration, we'll be discussing the third process जो plants के अंदर होता है। वो कौन सा है? वो है transportation का process। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। Plants have tubes to transport water. Plants में क्या है? Tubes हैं जो पानी को, minerals को और different चीजों को plant के अंदर transport करा रही हैं। नीचे लिखा हुआ है also minerals and glucose। तो ग्लूकोज बेसिकली प्लांट्स का खाना है, और मिनरल्स पानी और ग्लूकोज को प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए क्या है, ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, जिनको आप यूज करते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर खाना जो है वो लीफ में बन रहा है तो बस लीफ में ही रहेगा। नो, रूट्स तक उस खाने की न्यूट्रिशन, उस खाने की ग़िज़ाइयत की जरूरत है, तो वो फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है और डिफरेंट ट्यूब्स के थ्रू जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम, दो टाइप्स हैं ट्यूब्स की। पहली क्या है, जाइलम, और दूसरी फ्लोएम। अब ये दोनों जो है अलग अलग फंक्शंस करती हैं, आए उसको भी पढ़ लेते हैं। जाइलम जो है वो स्ट्रॉन्ग और थिक होती है। जाइलम इज स्ट्रॉन्ग एंड जाइलम इज थिक। बहुत ही मजबूत और मोटी, हैवी सी जो होती है वो जाइलम होती है। दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करती है, वो रूट से पानी और मिनरल्स जो है, आपने पढ़ा था रूट्स के फंक्शन में कि वो बेसिकली जमीन के नीचे से पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं। तो जाइलम जो है यहाँ पर ये रोल प्ले करती है कि वो जो है पानी जो अब्सॉर्ब हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। स्टेम के अंदर जाइलम होती है और उससे फिर पानी और मिनरल्स जो है वो पूरे प्लांट को मिल रहे हैं। तो रूट्स में आए पानी और मिनरल्स, और फिर ऊपर लीफ तक और फ्लावर्स तक कैसे पहुंचे, जाइलम के थ्रू, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और थिक ट्यूब है। फिर बात हो रही है फ्लोएम की। फ्लोएम जो होती है कंपैरेटिवली पतली होती है, थिनर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है थिनर, राइट। दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स। ये क्या करिए, ग्लूकोज यानी जो खाना है उसको लीव्स से लेकर रूट्स में जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जाइलम रूट से पानी और मिनरल्स आ रही है, जबकि फ्लोएम जो है वो लीव से क्यों लेके जा रही है खाना। वेरी गुड। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि खाना तो पानी लीव्स में रहा है, रूट से पानी और मिनरल्स इसलिए आते हैं क्योंकि रूट्स जो है वो पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं जमीन से, तो होते ही रूट्स में, इस वजह से सारे प्लांट में वो रूट से जाते हैं।
जबकि खाना जो है वो लीव्स में बनता है। तो लीव्स से फिर सारे प्लांट्स में वो जाते हैं पूरे के पूरे पार्ट्स में, और वो किस तरह जाते हैं? आपकी फ्लोएम के थ्रू। समझ गए आप? सो जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करी है पूरे के पूरे प्लांट में। अब हम एक दफा फिर से प्लांट को रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सो फार इन दिस चैप्टर वी स्टडीड व्हाट? वी स्टडीड के प्लांट्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गई, स्टेम हो गई, रूट हो गई और फ्लावर हो गई। हमने बात की कि इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लीफ आपको जो है खाना बना देता है प्लांट के लिए, रूट्स जो हैं वो आपके वाटर मिनरल को अब्सॉर्ब करती हैं, फ्लावर्स जो हैं वो सीड्स बनाते हैं, और स्टेम जो है इन सबको सपोर्ट करती है और एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाती है, राइट? उसके बाद हमने बात की है कि प्लांट्स में बेसिकली 4 मेन प्रोसेसेस भी हैं जो कैरी आउट हो रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? सबसे पहले हमने बात की है फोटोसिंथेसिस की, जो कि होता है खाना बनाने का जो मेन प्रोसेस होता है, जो कि लीव्स में अकर कर रहा है सूरज की रोशनी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की मदद से। उसके बाद हमने बात की ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन क्या था? ट्रांसपायरेशन था कि पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है पत्तों से दरख्त के, किस लिए? ताकि प्लांट जो है वो कूल डाउन हो सके, राइट? सो उस इवेपोरेशन को जो अकर करी होती है प्लांट्स के लीव्स से, उसको हम कह देते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन उस पानी को फौरन रिप्लेस भी करना होता है। जो पानी खुश्क हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया, उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है ट्यूब्स के जरिए। कौन कौन सी ट्यूब्स की बात की हमने? वेरी गुड। हमने बात की जाइलम ट्यूब की, हमने बात की फ्लोएम ट्यूब की। जाइलम थिक है, स्ट्रॉन्ग है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जबकि फ्लोएम जो है थिनर है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जाइलम जो है वो रूट से पानी और मिनरल्स लेके पूरे प्लांट तक पहुंचाती है, जबकि फ्लोएम जो है वो लीफ से खाना लेकर पूरे प्लांट तक पहुंचाती है। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर यू। हमने सारे प्रोसेस भी डिस्कस कर लिए, हमने पार्ट्स भी डिस्कस कर लिए, बट वी आर नॉट थ्रू विद द चैप्टर येट। अब इस चैप्टर में रहता क्या है? अभी रहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है रिप्रोडक्शन। प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं। हमने एनिमल्स वाले चैप्टर में कहा था कि अगर एनिमल्स और लिविंग बींग्स जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो कोई भी लिविंग बींग अर्थ पे होगा ही। रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फायदा अगर आप अच्छे से सर्वाइव कर गए हो अगर आपकी कोई अगली जनरेशन ही नहीं है, राइट? यू रियली डोंट हैव अनदर जनरेशन गोइंग ऑन। आपकी स्पीशीज एक पॉइंट पे खत्म हो जाएंगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इस वजह से प्लांट्स की रिप्रोडक्शन भी हम अब नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम एंड करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी की सजेशन पे। तो find a tree that has been chopped down and work out how old it is by counting the ring in its trunk. अब ये एक्टिविटी अभी फौरन आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसी पेज के नीचे एक पढ़ोगे अपनी बुक में कि रिंग्स जो हैं वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती हैं ट्री की, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। बेसिकली होता क्या है, दरख्त जब बहुत बड़ा हो जाता है, राइट, आप उसकी ट्रंक देखते हो जिसको हम उसकी बड़ी सी शाख भी कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, आप उस ट्रंक को अगर आधा करो, आप देखो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलर रिंग्स होती हैं। वो रिंग्स बेसिकली पुरानी जाइलम की रिमेन्स होती हैं, ठीक है? और उससे क्या होता है कि अगर आप उनको गिनते जाओ तो आप देखोगे कि एक रिंग जो है वो 1 साल के बराबर काउंट होती है। तो अगर आपको कोई दरख्त मिले कटा हुआ जिससे इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है, आप ढूंढो उसे, आप देखो और देखो कि उसके अंदर गोल कितनी रिंग्स हैं। अगर आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इस तरह की आपको रिंग्स नजर आनी चाहिए किसी चॉप डाउन ट्री के ट्रंक के अंदर। उन रिंग्स को अगर आप काउंट करोगे, वो रिंग्स बेसिकली है पुरानी जाइलम वेसल्स, पुरानी जाइलम ट्यूब्स, जो कि जाइलम हमने यहाँ पर पढ़ा ना, पानी और मिनरल्स को लेके जाने के लिए जो ट्यूब्स होती हैं, तो उन रिंग्स को बेसिकली आप जाइलम वेसल्स देखते हो और फिर आप काउंट कर सकते हो कि वो कितने सालों पुराना है। जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी उतने साल उस ट्री को हो गए होंगे alive, right? So that's how you can count out how many years the tree has lived. And that will be it for this chapter. So abhi, in fact, not chapter, the topic, because we have to discuss reproduction in the next class as well. So until then, I hope कि इन तीनों process को आप अच्छे तरीके से understand करेंगे and you keep revising. I'll see you in the next class. Allah Hafiz.